हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब देखो, सिक्स्थ से हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं। सिक्स्थ में पढ़ा, फिर सेवन्थ में, फिर एट्थ में, फिर नाइन्थ में। तो नंबर सिस्टम है, उसमें हमने सब कुछ पढ़ रखा है। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ हमें वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। अभी रियल नंबर होता क्या है? तो जो संख्याएं, जिन नंबर्स के बारे में, तो जिन नंबर्स के बारे में हम जानते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ऐसा कहें कि इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो डेसिमल हो। ठीक है ना, सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। या ऐसा कह दें कि हमने अभी तक जिन नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इस नाम को देखें तो ये अपने लिए नया है, लेकिन ये है क्या, ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है कि जैसे अपने पास कोई नंबर है 5। अब इस 5 को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 में 2 का भाग लगाना है। सॉरी, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। तो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ 5 को 2 से डिवाइड किया है, तो इसको हमने सही किया है या गलत किया है, कैसे जांच करते थे? कैसे चेक करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ये जो 1 है ये ऐड कर देंगे। यदि यह रिजल्ट इसके इक्वल आए तो हमने सही काम किया है, और यदि ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, अब देखो यहां इस 2 को हम क्या बोलते थे? भाजक, डिवाइजर। 5 को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, भाज्य। इस 2 को क्या बोलेंगे? कोशेंट, भागफल। और इस 1 को क्या बोलेंगे? शेषफल, रिमाइंडर। इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल, सॉरी, भाजक प्लस शेषफल। डिवाइडेंड इक्वल कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसके बारे में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो इसी को यहाँ हम क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ इसको हम बी बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको ए बोल दें, इसको क्यू बोल दें और इसको आर बोल दें।
तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलेंगे। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ जो अपना ये रिमाइंडर है, ये जो शेषफल है, ये 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। यानी r के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि r की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, या फिर ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, r है वो 0 के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल r। अब ये जो रिमाइंडर है, क्या वो इस कोशेंट के इक्वल हो सकता है? ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उसको हम दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं, जो भाग आगे और लग जाएगा। यानी r है जो रिमाइंडर है वो हमेशा इस कोशेंट से क्या होता है, छोटा होता है। तो लेस देन r है, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, यहाँ पे r है जो रिमाइंडर है वो इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हम भाग किसका लगा रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, b से कर रहे हैं ना। भाग अब हमने किसका लगाया है, तो r की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, बट लेस देन b होगी। b से बड़ी या b के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है ना, जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो क्या होगा, जो अपना डिवाइज़र है, जो भाजक है, उससे हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। तो यहाँ इसी को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा कि अपने पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तब इनके लिए हम दो अद्वितीय पूर्णांक q व r इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि, ठीक है, वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देन वी गेट टू यूनिक नंबर्स q एंड r सच दैट a इक्वल बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। ये स्टेटमेंट हो गया। इसे हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका स्टेटमेंट कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो हम ये पूरा लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये इसका नाम देखेंगे तो ये लिए अपने लिए ये नया है, लेकिन हम इसको छोटी कक्षाओं में पहले पढ़ चुके हैं। हमने HCF फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड पढ़ा था, है ना। HCF निकालने की हमने भाग विधि पढ़ी थी, वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करते थे, जैसे अपने पास कोई दो नंबर हैं a एंड b, हमें इनका क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, अब इनका HCF निकालना है तो a ग्रेटर देन b है, a बड़ा है b छोटा है, तो क्या करेंगे, a को b से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। क्वोशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितना आ रहा है, हमें मतलब है इससे कि रिमाइंडर कितना आया है, शेषफल कितना आया है। यदि रिमाइंडर अपना 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि इसका HCF ये होगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आए तो दोबारा से हम यही प्रोसेस अपनाते थे। अब किसको डिवाइड करते थे, b को r से। सपोज दैट यहाँ अपना जो रिमाइंडर है वो आ गया d,
अब यदि रिमाइंडर 0 है तो हम कहते थे कि इसका जो HCF है वो R है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो दोबारा हम D से किसको डिवाइड करेंगे, R को डिवाइड करेंगे। और ये जो प्रोसेस है वो अपना तब तक चलता था जब तक कि हमें रिमाइंडर शेषफल 0 न मिले। जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर शेषफल 0 मिलता, वहाँ हम देख लेते कि हमने किसका भाग लगाया है, डिवाइजर क्या है। वहाँ जो डिवाइजर होता था वहीं इसका क्या होता था, HCF होता था। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अपना एग्जाम्पल है 4052 12,576। हमें इन दोनों का क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है ना, सिर्फ HCF फाइंड करने के ही काम आता है ये। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो देखना है। जैसा हमने छोटी कक्षाओं में इसको लिखा है वैसे नहीं लिखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन 12,576 ग्रेटर देन 4052। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अपना ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप 1 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्या करना है, देखो डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, 4 और 12 है, 3 टाइम्स। थ्री 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी 12। माइनस कर दो, 0 2 ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 12,576, इसको हम क्या लिखेंगे 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 220। 4052 12,576। अच्छा ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे, है ना, 1 आएगा यहाँ पे, 3 नहीं आएगा, प्लस 420 आ जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ ये हमने जो वर्क किया, ये हमने जो काम किया ना, इसको यहाँ इसके सामने लिखो या ना लिखो, चाहे हम इसको रफली कर सकते हैं, इसका यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ हम इसको शो करें या न करें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रफ पेज पे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ रिमाइंडर ये है अपना 420, 0 नहीं है ना, शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0। यदि 0 होता तो अपना काम यहीं ख़त्म हो जाता, जिससे हमने डिवाइड किया है वहीं अपना क्या हो जाता, HCF हो जाता। लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में,
स्टेप 2, यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक अपना जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 न हो। लेकिन अब की बार यह है प्रोसेस हम किसके लिए लगाएंगे? किससे डिवाइड किया था और रिमाइंडर क्या था, इन दोनों के लिए लगाएंगे। 4052 ग्रेटर देन 420। ठीक है ना, ध्यान रखना है। जो अपना डिवाइजर है और जो अपना रिमाइंडर है, उन दोनों के लिए हमें यह प्रोसेस रिपीट करना है। तब वही लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से डिवाइड करते हैं इसको। फोर 20 से डिवाइड कर दो 4052 को, 9 टाइम डिवाइड होगा, 0 37 माइनस कर दो, रिमाइंडर है वो कितना आ गया? 272 आ गया। क्या लिखेंगे इसको? 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। रिमाइंडर है वो 0 आया क्या? नहीं है। लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है। रिमाइंडर इज नॉट 0। रिमाइंडर इज नॉट 0। रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। तो अब हम चलेंगे स्टेप 3 में। अब थर्ड स्टेप में किसके लिए? इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए काम करना है अपने को। 420 ग्रेटर देन 272। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो 272 से डिवाइड करेंगे 420 को, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर है वो क्या रह जाएगा? इसमें 148 रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। रिमाइंडर इज नॉट 0। शेषफल 0 नहीं है। दोबारा से यही प्रोसेस चलते हैं स्टेप 4 में। किसके लिए? इन दोनों के लिए। 272 ग्रेटर देन 148। शेषफल 0 नहीं है। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा।
272 इक्वल 1 टाइम डिवाइड होगा। 272 में से 148 माइनस कर दें। अब अभी क्या नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। रिमाइंडर इज नॉट 0, शेषफल शून्य नहीं है। अब हम चलेंगे स्टेप 5 में। 148 ग्रेटर देन 124 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना, बार बार लिखना है इनको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 124 इंटू 1 प्लस 24, रिमाइंडर 0 नहीं है। अब चलेंगे स्टेप 6 में। 124 ग्रेटर देन 24, 24 5 जा 120, रिमाइंडर 4। अब चलेंगे स्टेप 7 में। 24 ग्रेटर देन 4, अब 4 है वो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 6 4 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल शून्य है। रिमाइंडर इज 0। और जब अपना रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो अपना जो काम है वो खत्म। किससे डिवाइड किया हमने, यहाँ 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड किया है तो जो अपना HCF है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खिंच गया ये एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं तो भी हम उनका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में देखें तो सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ अपने को 2 इंटीजर दिए हैं। क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है। यानी छोटे का बड़े में क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, हमने भाग लगा दिया, सिंगल स्टेप में डिवाइड करना है इसको। ठीक है ना, सिंगल स्टेप में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम आगे इसको डेसिमल में ले गए डिवाइड करते करते। तो यहाँ हमने देखा कि रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया तो हम आगे चले स्टेप 2 में। अब यही काम करना है, लेकिन किसके लिए करना है, जिसका भाग लगाया और जो शेषफल आया। डिवाइज़र और रिमाइंडर के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है। तो रिमाइंडर और डिवाइज़र के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिले। और जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उस स्टेप में देखना है, जिस स्टेप में शेषफल रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप में देखना है। ठीक है, तो यहाँ जो अपना डिवाइजर है वो कितना है ये देखना है। तो यहाँ डिवाइजर देखना है, न कि कोशेंट देखना है। तो यहाँ डिवाइजर है वो 4 था, तो अपना जो HCF है वो क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो ज़रूरी कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। HCF फाइंड करना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा
यूज करनी है। ठीक है, अब इन दोनों को और अधिक हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही, आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर और लाइक करना न भूलें। सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।